जी अभी ठीक है, ओके। कंटिन्यू हाँ, कीजिए सर। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई भी अगर नया फ्लैट ले रहे हैं ना, तो कोशिश करिएगा उसका जो साइज है या उसका लेआउट है ना, वो स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए। नहीं, अगर कहीं पर भी कटा हुआ है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना अगर आप घर ले रहे हैं तो। अगर आप भाड़े का भी घर देखते हैं तो कोशिश करना कि उसमें कोई भी कोना कटा हुआ नहीं हो, है ना। ओके, नेक्स्ट। होम एंट्रेंस और मेन डोर इन द साउथ वेस्ट। घर का जो मेन एंट्री है वो कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं होना, सॉरी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट का एंट्री है घर का तो वो भी हमें नहीं लेना है। इसमें एक चीज वास्तु में कहा जाता है कि अगर साउथ वेस्ट एंट्री वाला अगर आपको बंगलो भी मिलता है ना 5-50 लाख का फोकट में, तो भी नहीं लेना चाहिए, यूं बोला जाता है ना। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं लेना है हमको, क्या रीजन है। उसके बाद में लिविंग और ड्राइंग रूम इन साउथ वेस्ट। लिविंग और ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है, तो वहां पर हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। हम वहां पे मोशन मूवमेंट वाला चीज हम वहां पे नहीं रखना है हमको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी साउथ वेस्ट के जो वास्तु दोष और प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्या होगी। अगर ये जो हमने इसके पहले पढ़ा कि टॉयलेट है, किचन है, कट है ना, या फिर घर का एंट्रेंस है, या फिर बोरवेल भी हो सकता है आपका। कुछ लोगों के साउथ वेस्ट में पानी की टंकियां हो सकती हैं, अंडरग्राउंड हो सकती हैं, या जमीन पे पानी की टंकियां हो सकती हैं, या फिर हैंडपंप वगैरह बोरवेल हो सकता है, या फिर लिविंग एरिया या ड्राइंग एरिया। अगर ऐसा कुछ है तो उसके नुकसान हमको क्या होंगे। तो सबसे पहला होगा, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं होगी, बिजनेस में नहीं होगी, जॉब और रिलेशन में भी नहीं रहेगी। मतलब इनमें से कोई भी अगर एक चीज अगर आपके घर में डिस्टर्ब है, ये जो लिस्ट है उसमें से, तो क्या होगा। या तो आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या होगा, अचानक से ऑर्डर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा पूरा लाइफ। जॉब में भी साउथ वेस्ट जिसका डिस्टर्ब होता है ना, उनके जॉब अक्सर छूट जाते हैं, या वो लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, ऑफिस में वो बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद में रिलेशन में इश्यू, हस्बैंड वाइफ अच्छे से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। दूसरा है हेल्थ इश्यू होते हैं, उसमें स्पेशली सर्जरी होती है, जिनके भी हार्ट ब्लॉकेज होते हैं या बाईपास का जो ऑपरेशन होता है, ये जो जितने भी ऑपरेशन वाले होते हैं उनका गारंटेड साउथ वेस्ट डिस्टर्ब मिलता है और साउथ वेस्ट में पानी मिलता है। ये हमेशा याद रखना। अगर आप किनको भी जानते हो आजू बाजू में और अपने जान पहचान वालों में अगर किसी का भी बाईपास का ऑपरेशन या हार्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, अस्थमा है, दमा है, तो गारंटेड साउथ वेस्ट में पानी है, ये पकड़ के चलना, है ना। उसके अलावा क्या होता है, किडनी रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, और फ्रैक्चर्स भी होते हैं। फ्रैक्चर्स मतलब क्या होगा, किस टाइप के फ्रैक्चर्स हो जाएंगे कि घर के अंदर आप चल रहे हो, मोटरसाइकिल से गिर रहे हो, सीढ़ियों से गिर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको गिरने से, नीचे गिरने से या एक्सीडेंट होने से आपकी हड्डियों में अगर फ्रैक्चर्स कहीं ना कहीं बार बार हो रहा है, बार बार आपके पैरों में लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, ठीक है। उसके बाद में पैरों का इश्यू भी इसमें होता है। पैरों का इश्यू क्यों होता है, मैं आपको आगे ले जाके बता देता हूँ। कहाँ गया, वास्तु पुरुष जो होता है ना अपना, उसके पैर होते हैं वहां पे। हमने शुरू में देखा था कि वास्तु पुरुष जो होता है ना, उसका सर कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, और उसके जो पैर होते हैं, पैर कहाँ पर होते हैं, साउथ वेस्ट में होते हैं। तो पैर जब साउथ वेस्ट में होंगे ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पैरों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, हमारा हमको सर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। अपने ग्रुप में लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किसी की मम्मी को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज थे, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने जो रेमेडीज बताई थी, उनका इलेक्ट्रिक मोटर था अपना बोरवेल का, वो हटाने के, उसको ब्लू कलर से पेंट करने के बाद में उनको ठीक लग रहा है, उनकी मम्मी की हेल्थ का भी अच्छी है। हम भगवान से दुआ करेंगे वो जल्दी ठीक हो जाए, एकदम ओके हो जाए। तो चीज क्या है कि पैरों का इश्यू, अगर किसी को पैरों में दर्द है, या स्पेशली पैरों में कहाँ, घुटने के नीचे का जो भाग है ना, वो लोगों को, या तलुए जो होते हैं अपने तलुओं में अगर किसी को जलन हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। तो इसको क्या करोगे आप, याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे, या अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनके साथ में अगर आप कोशिश करोगे कनेक्ट करने की, तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ का जो हमने पहले ही बोला है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या होगा, दोनों अच्छे हैं, बट छोटी छोटी बातों पे दोनों एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट करेंगे। या तो हस्बैंड वाइफ का कहना नहीं मानता, या वाइफ हस्बैंड का कहना नहीं मानेंगी। ये जहां पर भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वहां पे साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस है। या तो डोर हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है ना, ये सारी चीजें।
और मेंटली इनस्टेबिलिटी। मेंटली अनस्टेबिलिटी में क्या होगा कि ये जो आदमी होगा ना वो क्या करेगा कि मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, वहां चला जाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना, मतलब ये कंफ्यूज माइंड टाइप का हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मेंटली। वो क्या करेगा कि एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेगा, थोड़े दिन बाद बोलेगा कि अरे यार ये बिजनेस नहीं करते हैं, अपन कुछ और बिजनेस डालते हैं। एक हफ्ते के लिए वो म्यूजिक सीखने को बैठ जाएगा, फिर 15 दिन बाद अरे यार म्यूजिक में मजा नहीं, मैं ढोलक बजाऊंगा, ढोलक छोड़ के फिर वो डांस में चला जाएगा। तो ये टाइप की जो चीजें हैं, उसका मतलब भी क्या है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, मतलब आपकी लाइफ को, आपके थॉट को, आपकी सोच को स्टेबल नहीं रहने देता, इन शॉर्ट, है ना। उसके बाद में नो रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, जो मैं आपको पहले ही बोला कि साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत कर लो ऑफिस में या बिजनेस में, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। और सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोगों के साथ में होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो शुरू तो हो जाता है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। अचानक आपको कोई ऑर्डर मिलने वाला होता है, 2 लाख का, 5 लाख का है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम मिलने वाला होता है, वो फाइनल हो जाएगा ऑलमोस्ट कि आपको ऑर्डर मिलने ही वाला है। लेकिन जिस दिन आप वो ऑर्डर लेने जाते हैं उसके पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा कि वो ऑर्डर किसी और को मिल गया, सामने वाला पार्टी ना बोल देगा या मुकर जाएगा, ऐसा अगर कोई चीज हो रहा है, इसका मतलब अगेन साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है। ठीक है, इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है यहाँ तक के लिए तो आप बात कर सकते हैं, उसके बाद में अपन रेमेडीज की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। सर, जो वास्तु दोष वाला लिस्ट था वहां पे जो आप कट एंड एक्सटेंशन बोले थे वो किस हाँ जोन में था? कट एंड लार्ज ओपनिंग विंडो इन वेस्ट। हाँ, मतलब ये सॉरी गलती हुई है मेरे हाथ से, टाइपो हुआ है, साउथ वेस्ट है, नॉट ओनली वेस्ट, मतलब साउथ ईस्ट का जो मैंने अभी ड्राइंग करके बताया ना, उस एरिया में कहीं पर भी विंडो ओके, होगी तो हाँ प्रॉब्लम सर, वही होगी। बस कंफ्यूजन था। हाँ नहीं, वो उसका एक अच्छा टॉपिक निकाला। अभी ये देखिए, ये अगर वीडियो आपने देखा होगा एनर्जी फ्लो वाला, तो इसमें एक चीज है कि आपका जितना भी एनर्जी है घर में, वो कहाँ से आ रहा है अपने पास में, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी नॉर्थ आ रहा है ईस्ट तो वो है। जाता, हाँ, तो ये एरिया से नॉर्थ से भी एनर्जी आता है, नॉर्थ ईस्ट से भी एनर्जी आता है और ईस्ट से भी एनर्जी आता है, तो ये पूरा एनर्जी जाता है कहाँ पे, अपना साउथ वेस्ट में, है ना। तो हमको करना क्या है कि कुछ लोगों के घरों में क्या होता है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम तो होता है, लेकिन बेडरूम होने के बावजूद क्या होता है, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, एक खिड़की यहाँ पर है, एक खिड़की यहाँ पर है ना, ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो क्या होता है कि ये जितनी भी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट नॉर्थ से, ये तीनों एरिया से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो पूरी यहाँ पर हमको इकट्ठा करके रखनी है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके पास में विंडोज है तो वो एनर्जी घर से बाहर निकल जाती है, तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रह नहीं पाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास में ये साउथ वेस्ट में अगर विंडोज है या दरवाजा है, तो उसका नुकसान क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जैसे, नॉर्थ, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। सर आप म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, देखिए अभी साउथ वेस्ट में हम लोगों ने क्या सोच रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के एरिया से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उनको हमको क्या करना है, यहाँ पे इकट्ठा करके रखना है, यहाँ से घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दरवाजा है, जालियां है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि साउथ वेस्ट से नेगेटिव एनर्जी आती है। ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी आती है, साउथ वेस्ट से नेगेटिव एनर्जी आती है। क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एरिया है उसको पितृलोक भी बोला गया है, यमलोक भी बोला गया है, तो ये यम का एरिया है, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है। तो गलती से अगर आपकी जालियां खुली हैं या यहाँ पे मेन एंट्री हो गया, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी आपकी और पूरे घर में फैल जाएगी। तो कुछ लोगों के घर में इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर गलती से आपके बेडरूम है अगर साउथ वेस्ट में, तो बहुत अच्छी बात है, उस बेडरूम में आप क्या करो, जालियां हैं उसको मैक्सिमम बंद रखा करो, उनको मत ओपन करो, नेवर नेवर नेवर। और पुराने जमाने में तो क्या होता था कि ये जो वेस्ट की, साउथ वेस्ट की ये जो दीवार है ना, इस दीवार को थोड़ा सा थिक बनाया जाता था, थोड़ा सा मोटा बनाया जाता था, ताकि नॉर्थ ईस्ट की सारी एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करके रख सकें, स्टेबल रख सकें। ठीक है। एक मिनट।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। देव जी, जहां तक आपने कट की बात बताई, कट की, हाँ तो हाँ आजकल फ्लैट्स को मोर वेंटिलेटेड और मोर एयर और लाइट के लिए तो कम से कम 2 साइड में कट तो मस्ट होता है। जो भी अच्छे बराबर फ्लैट है। बनती है एटलीस्ट 2 साइड में कट जरूर होता है। यस यस, बिना कट के तो फ्लैट बन ही नहीं सकता। बराबर है। नहीं, और मेरे पहली साथ भी चीज ये, हुआ ना। और सेकंड चीज जो आपने कहा कि एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है, तो नॉर्थ यस ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट हुआ, तो साउथ वेस्ट में तो मोस्ट लाइकली टॉयलेट होगा ही। यस यस यस, होता ही है। लेकिन एक्चुअली जिनके घर में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जिनके घरों में साउथ वेस्ट में टॉयलेट या बाथरूम देखा है या पानी देखा है ना, उनके घर में स्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है। अभी की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट अभी 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक मैं भी राजस्थान गया था, तो राजस्थान में हमारे एकदम खास रिलेशन, फैमिली रिलेशन जैसे लोग हैं। वो आदमी आज 15 साल से कुवैत में कमा रहा है, तो अच्छा खासा कमा रहा होगा। उसने घर बनाया, घर बनाते टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बना दिया। उसकी वाइफ को अभी बाईपास हो चुका है, उसके बाद में वो कुवैत से कमा कमा के थक गया। अभी रिसेंटली फाइनेंशियली इधर उधर जो भी है, पैसों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। उसके घर में आज तक कलर नहीं हो पाया, विंडो भी अभी लगी है, यह हालत थी उसकी। तो वो कंटाल के गांव आ गया। अभी गांव आकर के वो फोन करा रहे, यार क्या करें, ये करें वो करें। तो मैंने उनको बोला था कि साउथ वेस्ट में ये रेमेडीज कर दो, रेमेडीज कर दो। लेकिन रिसेंटली अभी राजस्थान गया ना, तब तक उन्होंने वो बेसिक रेमेडी बोली थी कि इसको पेंट कर दो। पेंट करने को ये लोग तैयार नहीं है। और पूरा फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है। बच्चा ने पढ़ाई छोड़ दिया, हस्बैंड वाइफ का भी नहीं पढ़ता, इवन मम्मी पापा के साथ में। तो मतलब पूरी जिंदगी बिखर गई है। तो होता है, आप जो बोल रहे हो बराबर है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट निकल ही जाता है, लगभग लोगों के मिल जाता है। बट कोशिश करनी है कि हमको, अगर हम नया घर ले रहे हैं तो कोशिश करें। जैसे मैं अभी जिस रेंटेड घर में आया हूँ ना, तो मुझे इसको ढूंढने में 3 महीने लग गए। मैंने थोड़ा टाइम लिया, पुराना रेंटेड हाउस था उसको खाली किया, और यहाँ 3 महीने मैंने बिताए, तब जाकर के मेरे को एक ढंग का घर मिला। और किसी को कुछ। कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होगा, नॉर्थ में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा, साउथ ईस्ट में नहीं होगा। तो हेलो हेलो। 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 हाँ, एक हाँ चीज, जी सर। एक एक मिनट, एक चीज सुन लीजिएगा। हेलो, अभी ये सेशन खत्म होने के बाद में सेम लिंक पे वापस क्लिक करना। देव सर, आप म्यूट हो गए हो। हेलो, हेलो। एक चीज आप सबको बता दूं कि ये सेशन अभी 2-5 मिनट में खत्म होने वाला है। उसके बाद में सेम लिंक पे आप क्लिक करिएगा, यही सेशन पे अपन वापस मिलेंगे, सेम लिंक रहेगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे, वापस पूछिए। देव जी, अगर टॉयलेट के लिए नॉर्थ में जगह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो ऑप्शंस तो बहुत हाँ, लिमिटेड बचे ना। अगर साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे आगे? नहीं है ना सर, 4 लोकेशन है उसके। वो अपना टॉयलेट बाथरूम को बनाने के लिए 3 से 4 लोकेशन है जहाँ पे आप बना सकते हो। एक तो हो सकता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में, दूसरा आप बना सकते हो साउथ साउथ वेस्ट में, तीसरा हो सकता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। ये 3 लोकेशन में टॉयलेट हो सकता है, बट बेस्ट होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जो कि नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। अगर वहां पे मिल जाता है तो बेस्ट है, बट अगर वहां नहीं मिलता है तो ये बाकी के जो लोकेशन है ईस्ट साउथ ईस्ट में भी एक बार आप चल बस जाता है। सवाल और बता दीजिए कि हाँ, तो यहाँ पे अपना हो सकता है। और चाहिए तो मैं ना आपको ड्राइंग पे भी बता देता हूँ, 1 मिनट। हेलो।
हेलो, आपका स्क्रीन चली गई देवेंद्र। सर, हेलो, आपका स्क्रीन चली गई है। देव सर अपने प्रोफाइल पे लिख रहे हैं कैमरा ऑन करके, आप वहां पे देखिए। नहीं दिख रही है? हाँ, अभी दिखाई दिया। हाँ ओके। हाँ देव सर आप सभी को म्यूट कर दीजिए, जिन जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, है ना? सभी के लिए कन्वीनियंट रहेगा तब। हाँ, तो इसमें देखिए अभी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आपका घर हो गया, ठीक है ना। तो एक एरिया ये होता है जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट बोलते हैं, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये एरिया में आपका टॉयलेट बाथरूम एक बार चल जाएगा। दूसरा होता है जिसको साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे भी एक बार चल जाएगा। और दूसरा होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये एरिया। इसमें सबसे बेस्ट ये माना गया है ना। तो अगर हो सके तो यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ पर नहीं है तो ये या फिर ये एक बार चल जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों के, जैसे जिनके 3 BHK या 2 BHK होते हैं, तो कई बार है ना, तो इसमें से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता है, या तो यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है या यहाँ पर मिल जाता है ना। तो ये एक ऑप्शन आप ले सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, है ना। पूछ लीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है आगे कुछ तो। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करते हैं, बस 1 ही मिनट बाकी है। हाँ वही कर लीजिए, वही ठीक रहेगा। जी जी। जी हाँ हेलो देव सर, एक बार हाँ। फोटो दोबारा शो कर दी, एक बार फोटो। यस यस, मैं शेयर करता हूँ, वापस रिपीट कर। हाँ जी, हाँ जी रिपीट हाँ कर जी, दो एक बार सर। फोटो दोबारा दिखा दी। दिख रहा है अभी आपको? इसमें क्या करेंगे, देखो नॉर्थ जी साउथ सर। ईस्ट और वेस्ट। तो इस कंडीशन में आप करना कुछ नहीं है आपको, कि ये कंडीशन में क्या होगा कि आप क्या करोगे कि या तो नॉर्थ में तो आप सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो, हाँ। जी अभी ठीक। तो ये देखिए, ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट है अपना, ईस्ट साउथ। हेलो, आप म्यूट हाँ। हो? नहीं, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है, आ आ रहे रही हैं सर, आ रहे हैं। आ रही है। आ रही है ना। हाँ, तो देखिए ये जो अपनों ने बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट से 2 कदम नीचे की तरफ ही है ना। तो ये जो एरिया इसको बोलते हैं अपन ईस्ट साउथ ईस्ट, तो वहां पर टॉयलेट आपका देव हो जी सकता है म्यूट पहले। हो? मैं म्यूट नहीं हूँ। नहीं आ आ रही रही है है आवाज सर, आ आवाज। रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, दूसरा चीज है, देखिए ईस्ट से 2 कदम का एरिया साउथ की तरफ जो होता है वो ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, वहां पर आपका टॉयलेट बाथरूम हो सकता है। दूसरा, अगर आप साउथ से 2 कदम चलते हो तो साउथ साउथ वेस्ट का एरिया होता है, वहां पे टॉयलेट बाथरूम हो सकता है। और बेस्ट लोकेशन होता है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 2-4 कदम पे, अपने घर टू घर ये अलग हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो सबसे बेस्ट जगह है, ये सेकंड जगह है। और ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो तीसरी जगह पे आप यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हो। बट कोशिश यही करना है कि हमको ये और ये दोनों में से कोई मिल जाए, ये दोनों बेस्ट हैं, ठीक है ना। चाहिए तो मैं आपको इस पे अपना ये वीडियो में दिख जाएगा, नहीं तो मैं इसको स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, है ना। हेलो देवेंद्र, हाँ
अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बाय चांस ये जो 3 जगह में जो टॉयलेट होती है, मतलब होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसके लिए रेमेडीज क्या है? अगर कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं रखने से नहीं कुछ सर, फायदा होगा? नहीं सर, नहीं सर, ये तीनों जगह पे टॉयलेट बाथरूम हो सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है, इनको ओके। छोड़, यस, ये बेस्ट जगह है, बट उसमें सबसे बेस्ट ये है, सेकंड बेस्ट ये है, और थर्ड अगर पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे चले जा सकते हो। ये ओके ये 3 जगह पे हो सकता है टॉयलेट बाथरूम, बाकी इसको छोड़ के और कहीं नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक है इसका, ओके है ओके ना? ओके। ओके, मैं आगे का शेयर करता हूँ। हाँ, तब तक और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर देव अगर जी, है तो रेमेडीज क्या हो सकती हैं? रेमेडीज पे आ रहे हैं ना अपन, साउथ में अभी रेमेडीज ही अपना पेंडिंग है, रेमेडीज पे ही अभी बात करने वाले हैं अपन। ओके सर, ओके। हाँ, देव सर सबको म्यूट कर दीजिए, और जिन लोगों को क्वेश्चन करना है वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं ना, तब सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा, सबका क्वेश्चन हम लोग तब अटेंड कर पाएंगे। यस, आप एक देव काम जी करो एक बार अच्छा, प्रायोरिटी वाइज, देव जी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ये हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज है, अगर किसी को नया फ्लैट खरीदना है तो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेकंड में क्या देखना है, थर्ड में क्या देखना है, इन ऑर्डर ऑफ, क्योंकि सारी चीजें तो अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होंगे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बराबर किस है। चीज को देनी है और सबसे ज्यादा कम प्रायोरिटी किसको देनी है, ये आप 3-4 टॉप की प्रायोरिटी बता दीजिए नया फ्लैट परचेज करना है अगर। नहीं तो उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अपन रखेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? आप नहीं, नोट कर लीजिए, बाद में चाहिए तो मैं ये स्लाइड में एक स्लाइड और ऐड कर दूंगा, चाहिए तो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं, ना, तो आपको इजी पड़ ये तो आप जाएगा। खाली टॉयलेट की बात बता रहे हैं ना, ओवरऑल जैसे बेडरूम किधर होनी चाहिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, टॉयलेट को देनी है। टॉयलेट तो जनरली 2 या 3 हाँ, होते हैं, तो सारे टॉयलेट तो सही जगह पे होंगे नहीं, एक आध तो डिफेक्टिव होंगे ही। और जैसे आ, नॉर्थ हल्का होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, सेकंड देनी है, थर्ड देनी है। बराबर जो है। सारे पैरामीटर है, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना है, सेकंड पे क्या रखना है, थर्ड पे क्या रखना है, इस ऑर्डर में एक बार बता दीजिए पूरी। उसके लिए किचन अपन को एक काम करते हैं मनोज, उसमें मेरा प्लानिंग क्या था कि मैं पहले ये पांचों जो जोन है ना, पांचों जोन को एक बार पढ़ा दूं, उसके बाद में फिर थोड़ा तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि भाई साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में क्या होना चाहिए, या मिस्टेक क्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन एक सेशन चाहिए तो वो ले लूंगा मैं, आपने अच्छा आइडिया दिया, वो भी ठीक है, क्योंकि लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा एक्चुअली में। सही है, हाँ, थैंक यू थैंक क्योंकि यू। सारी चीजें तो मिलेंगी नहीं, टॉप की क्या चीज देखनी है ये बता दीजिए एक बार। बराबर है, बराबर है। ठीक ठीक, ओके हाँ, ओके, थैंक थैंक यू सर। ओके, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, हैंड रेज करिएगा। और कौन है, किसने हाथ ऊपर किया है? जी हाँ, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ 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 जी सर, हमारा जो है ना घर बन रहा है जो नया, वो वेस्ट हाँ, फेसिंग है। ओके। तो मतलब कि साउथ वेस्ट में ही बनेगा फिर तो ड्राइंग रूम तो। ड्राइंग रूम नहीं, हमको ड्राइंग रूम ना। हाँ, क्योंकि साउथ ईस्ट की तरफ तो किचन बन गई ना। ओके, फिर एक सेकंड, किसी का माइक ऑन है, एक मिनट। अब बोलिए मीना जी, आपका ड्राइंग रूम है ना, तो ड्राइंग रूम में आप क्या कर सकती है कि वहां पे जो कलर थेरेपी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा कलर वलर कर सकते हो अगर आपका बन गया तो। बाकी साउथ वेस्ट में नॉर्मली होना चाहिए बेडरूम ही होना चाहिए, बेडरूम सबसे बेस्ट होता है साउथ वेस्ट में। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि वहां पे साउथ वेस्ट हो जाए, और सॉरी बेडरूम हो जाए। बट अगर बेडरूम नहीं है और ड्राइंग रूम है तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। और फिर भी अगर आपको रखना है तो आप क्या करोगे कि साउथ वेस्ट को पूरा येलो कलर से पेंट कर सकते हो उसको। वही हम अभी पढ़ने वाले हैं कि आगे रेमेडीज क्या करेंगे, है ना। और उसके बाद में आप क्या करना, एक बार वापस मुझे शेयर कर देना वो जो आपका लेआउट है घर का, अपन वापस उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ जी, ठीक है सर। ओके, हाँ, तो सबसे पहले चलो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अगर आपका साउथ वेस्ट में किचन है तो क्या करोगे? तो कोशिश तो ये करनी है कि किचन नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती से अगर आप लोगों का किचन है तो आप क्या करोगे? तो ये देखिए, मैंने एक इमेज आपके लिए साथ में यहाँ पे शेयर की है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि आपका वहां पर जितना भी ये फर्नीचर वगैरह आप जो बनाते हैं
उसको येलो पेंट कर लीजिए। अगर आप नया बना रहे हो तो उसमें ध्यान रखिए कि फर्नीचर में कहीं ना कहीं येलो कलर आ जाए, बिकॉज साउथ वेस्ट का बेस्ट कलर होता है येलो। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, वहां पे जो बर्तन होंगे आपके पास में, प्लास्टिक की प्लेट्स हो सकती है ना, वो चाय के कप हो सकते हैं, जितनी भी आइटम हो सकती है, कोशिश करिए कि वो सारी आइटम में येलो कलर या येलो का कोई ना कोई फ्लेवर हो। एकदम येलो जरूरी नहीं है, येलो ऑफ ऑफ येलो भी हो सकता है, लाइट येलो हो सकता है, डार्क येलो हो सकता है, तो फ्लेवर आप कोई भी यूज कर लो, बट कोशिश करो कि वहां पे येलो को इनहेंस कर दो अगर है तो। ठीक है। कलर साउथ वेस्ट एरिया विथ येलो, मतलब अगर समझो ये पूरा किचन है तो इस किचन में जो पेंट है आपका घर का, उसको भी आपको येलो कर देना है ना। उसके बाद में क्या करना है कि साउथ वेस्ट में आपका किचन है तो किचन में आप पानी तो यूज करोगे ही करोगे, तो कोशिश क्या करनी है कि जैसे अभी ये वॉश बेसिन है तो वॉश बेसिन तो ठीक है, लेकिन वॉश बेसिन को छोड़ करके कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मटके रख देते हैं पानी के, या टंकी हो सकती है, तो वो अवॉइड करना है, यहाँ पर मत ना रखें पानी ज्यादा, नहीं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि तो ऑलरेडी किचन है यहाँ पर। तो अर्थ साउथ वेस्ट क्या है हमारा, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में हमने पहले ही क्या कर दिया है, उसको डिस्टर्ब कैसे किया, फायर करके, क्योंकि फायर एलिमेंट को हमने अर्थ एलिमेंट में डाल दिया। दूसरा गलती क्या करेंगे कि अर्थ एलिमेंट में पानी भी डाल दिया, तो दो तरीके से ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे हम। तो कोशिश क्या करेंगे कि कम से कम यहाँ पर पानी का वेस्टेज करें। जैसे बर्तन धोने के लिए भी यूज करना है आपको, तो कोशिश वही करें कि मिनिमम पानी यूज हो। दूसरा, ये जो वॉश बेसिन दिख रहा है ना, वॉश बेसिन एक कटोरे के टाइप होता है, आपको सबको पता ही है, वो बड़ा कटोरा होता है, तो उस कटोरे के नीचे चारों बाजू में येलो पेंट मार दें। ये भी एक छोटा मोटा मस्त रेमेडी और काम करता है, तो उससे भी आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि अभी समझ लो कि ये साउथ वेस्ट में ये गैस का स्टोव रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि साउथ वेस्ट एक कमरा है, ठीक है, जैसे मैं आप पर एक बना के बता देता हूँ। ये समझ लो आपका साउथ वेस्ट में किचन है, तो ये ईस्ट हो गया आपका, फॉर एग्जांपल, है ना, ये ईस्ट है आपका। तो कोशिश क्या करोगे कि अगर आपका गैस का स्टोव यहाँ कहीं पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको नहीं रखना है, गैस का स्टोव आप इस कमरे के साउथ ईस्ट में रखोगे, समझे ना। ये आपका साउथ वेस्ट में क्या बना हुआ है, किचन बना हुआ है। किचन में हो सकता है आपका गैस यहाँ पर स्टोव हो, गैस यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी है। तो ये सारा एरिया को अवॉइड करके आप उस कमरे का साउथ ईस्ट निकालना, जो कि ये नीचे साउथ है अपना, है ना। तो क्या करोगे कि स्टोव को कोशिश करो कि ये एरिया में आप शिफ्ट कर दो, है ना। ये एक आपको करना है। उसके बाद में अवॉइड ब्लू एंड ग्रीन कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर अवॉइड करना है। ब्लू कलर क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट टाइप का है, क्योंकि हम साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं, तो ग्रीन कलर ये एरिया में कंपेटेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन कलर को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हो कि कुछ लोगों के ये जो ड्रॉवर्स है ना, ये ड्रॉवर को आप निकाल दीजिए, ड्रॉवर के अंदर की जो दीवार है ना, वो दीवार को भी येलो पेंट कर दीजिए। मैंने करवाई है कई जगह पे और आपको काफी फायदा होगा इससे। मतलब इसका समझो 100% आपको लॉस हो रहा है ना, तो काफी हद तक 60 to 70% आपको रिलैक्स मिल जाएगा अगर आपका टॉयलेट सॉरी किचन है तो क्या करोगे कि ये सिर्फ ऊपर के कवर है वो येलो कलर के, तो हम क्या करेंगे, इस सबको निकाल करके नीचे का जो प्लेटफॉर्म का नीचे का एरिया है वहां पे भी आप येलो कलर कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा ये 200-500 रुपए का खर्चा, लेकिन बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा आपको, है ना। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो। सर आपने बोला मतलब पानी वानी तो बहुत कम से कम रखना है उसके अंदर, सिर्फ एक हाँ। मतलब जो सिंक है वहीं पे रखना, और कहीं पानी कुछ नहीं रखना। जैसे लोग घड़ा रख नहीं। लेते हैं या पानी का ड्रम रख लेते हैं, कुछ भी नहीं रखना। यस यस यस, नहीं रखना है। एक और चाहिए ना तो इसको प्रैक्टिकली करके देखो, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल्स में बिलीव करता हूँ। आप अगर किसी को वास्तु के साथ में देखना है वास्तु का इम्पैक्ट क्या है, तो साउथ वेस्ट में आप है ना ड्रम भर के पानी रख दो 1 हफ्ते तक, फिर देखो क्या हालत होती है। क्योंकि मैंने देखा है एक्चुअली में, क्योंकि मैं राजस्थान में जब भी जाता हूँ ना तो लोग बुलाते हैं, और बिकॉज भगवान की दया से मैं सबको फ्री में अटेंड करता हूँ, तो काफी घरों में गया हूँ और काफी चीजें हटवाई है। तो कोशिश यही करनी है कि पानी यहाँ पे चाहिए ही नहीं। हाँ, ये नल से जो आ रहा है वो ठीक है। हाँ, गलती से अगर साउथ ठीक है, वेस्ट में ठीक अगर आपको पानी रखना है तो आप क्या करोगे, ओवरहेड टैंक हो सकता है, ये चीज याद रखना। आपका कैसे? घर है समझो, ओवरहेड ओवरहेड जैसे होता है ना, आपका रो हाउस है, जमीन पे आपका एक सिंगल घर बना हुआ है, गांव में जैसे होते हैं वैसे, और उस कंडीशन में अगर आपको साउथ वेस्ट में पानी चाहिए ना, तो आप ओवरहेड टैंक रख सकते हो। मतलब अपनी छत पे पानी की टंकी हो सकती है, दैट इज वो नुकसान नहीं करता है। सॉरी 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 सॉरी, आई मेड मिस्टेक।
यस बराबर है, सॉरी साउथ वेस्ट में ऊपर चलेगा। यस, मतलब ये एरिया में आपका छत है, यहाँ पर ये छत आप है, तो छत पे क्या करो, पानी का टंकी आप रख दोगे तो उसका उतना नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीचे जमीन पे कहीं पर भी पानी नहीं रखना है। हेलो मनोज जी। और इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होना भी थोड़ा सा ठीक नहीं है यस। ना? ये हाँ फायर एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा बिल आएगा, और यस, इलेक्ट्रिसिटी आइटम खराब भी हो सकते हैं बहुत बार। नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक नहीं है, साउथ वेस्ट में भी ठीक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या करना, कुछ लोगों के एसी होते हैं, तो एसी का एक चीज याद रखना कि एसी में क्या होता है अपना, आप लोगों का जो स्प्लिट एसी होता है ना, तो स्प्लिट एसी आपका समझो यहाँ कहीं लगा हुआ है, तो स्प्लिट एसी लगा हुआ है, बट उसका जो कंप्रेसर होता है ना, वो कोशिश करना कि नॉर्थ वेस्ट में चला जाए या साउथ ईस्ट में चला जाए, वो थोड़ा सा हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर बेडरूम है आपका साउथ वेस्ट में तो, है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट है, आराम से इसको समझना कि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, तो वहां पर फायर एलिमेंट, फायर किसको बोलेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं हमारे घर में वो सारे के सारे फायर एलिमेंट माने जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, पंखा पंखा वंखा एक छोटा मोटा आइटम चल जाएगा, बट ज्यादा बड़ा कुछ भी आइटम हो नहीं रखना है आपको, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम रहेगा तो आपका सीलिंग फैन तो रहेगा ही रहेगा, तो वो चलेगा। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कोई, एक सेकंड सर में, साउथ वेस्ट में मेन डोर है तो क्या करें? उसके ऊपर आ रहे हैं अपन, साउथ वेस्ट में डोर पे अपन आ रहे हैं। हाँ हाँ यस सर, आगे चलते हैं, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा सर इस सेशन में भी। यस, ओके, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन जा आंसर रहे बाद में हैं। लेंगे। हाँ, साउथ वेस्ट में अगर गलती से टॉयलेट है तो हम क्या करेंगे, तो टॉयलेट में क्या करोगे आप, वही सारी रेमेडीज है, क्योंकि साउथ वेस्ट का बेस्ट कलर है हमारा येलो, जो उसको बैलेंस कर देता है काफी हद तक। तो आप क्या करोगे कि साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ है, तो इसमें क्या किया कि जितनी भी टाइल्स हैं वो येलो कलर की हैं, बट अभी क्या करोगे कि गलती से आपकी टाइल्स लगी हुई है जो ब्लू कलर की है, व्हाइट कलर की है, या किसी और कलर की है, तो क्या करो, ये जो नंबर प्लेट लगाने वाले होते हैं ना, उनके पास में येलो कलर का रेडियम का पूरा के पूरा शीट मिल जाएगा आपको, तो वो शीट आप यूज कर लो अगर पेंट करना, क्योंकि टाइल्स खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये कि 200-500 रुपये में आपको शीट मिल जाएगा रेडियम वाले के पास में, तो उसके पास में येलो कलर की एक शीट ला करके आप सब जगह पे इसको यूज कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा क्या करना है, जितने भी आइटम है, मतलब आपके पास में बाल्टियां हो सकती है, जग हो सकते हैं, ये जितने भी आइटम है कोशिश करिए कि वो येलो कलर के हों आपके पास में, येलो का कोई भी फ्लेवर, एकदम येलो जरूरी नहीं है, लाइट येलो भी हो सकता है, डार्क येलो भी हो सकता है ना। और अगेन यहाँ पर भी आपको कोशिश करनी है कि मिनिमम वाटर आपको यूज करना है, ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब फ्लश कर रहे हो तो आधे घंटे तक आपने फ्लश चला दिया, या समझो नहा रहे हो तो बहुत सारा पानी यूज कर रहे हो, तो कोशिश यही करना है कि कम से कम पानी यहाँ पर यूज हो। उसके बाद में आप पिरामिड से भी बैलेंस कर सकते हैं इसको, लेकिन पिरामिड में यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है कि पिरामिड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा लेना है, तो वो एक लंबा टॉपिक है, तो उसको अभी अपन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है कि टॉयलेट बाथरूम जो है उसको हमेशा मैक्सिमम टाइम उसके जो दरवाजे हैं वो आपको बंद रखने हैं। तो जब हम कुछ लोग होते हैं कि जैसे वो हो गया नहा लिया, उसके बाद में भी 15 मिनट खुला हुआ है या आधा घंटा खुला हुआ है, तो कोशिश ये करें कि साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम है, इवन बेडरूम की भी विंडोज है, तो वो बंद ही रखनी है, चाहे वो टॉयलेट बाथरूम हो या घर से बाहर, घर के बाहर से अगर कोई भी हवा अंदर आ सके, ऐसा कोई चांस है तो कोशिश करिए कि उसको आप बंद रखें, है ना। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ब्लू एंड ग्रीन कलर को अवॉइड करना है। ब्लू कलर अगेन वाटर है, और ग्रीन कलर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बैलेंस करने के लिए, तो ये कलर भी हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ डाउट? इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं कि आपका जो डोर का टॉयलेट बाथरूम का जो डोर है ना, उसके ऊपर भी आप येलो पेंट या येलो कलर का ये जो रेडियम बोला है मैंने, येलो कलर का, वो भी आप कर सकते हैं, इससे भी काफी हद तक आपको फायदा हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट? सर अगर बाकी सारा कुछ नहीं हो सकता तो एक छत तो येलो कर सकते हैं ना, अगर कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, एक्चुअली में देखो वास्तु में है ना, कॉम्प्रोमाइज वाली चीजें मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। पहली बात तो वो डिस्टर्ब है तो है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आपको करना ही चाहिए। नहीं तो आपने देखा है कि साउथ वेस्ट के डिस्टर्ब की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ घर में खुश नहीं है, या समझो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, रिलेशन के इश्यूज हैं, लाइफ में जॉब में बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या मतलब है फिर तो। कोशिश ये करना है कि पहली बात तो ये है ही गलत, लेकिन इसको ये जो रेमेडीज है उससे काफी हद तक, कम से 60-70-80% तक भी अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो कम से कम कुछ तो ठीक हुआ, है ना। यस सर।
और आप छत वाला बोल रहे हो तो वो भी ठीक है। जैसे अभी इसमें भी क्या येलो कलर की नीचे टाइल्स है, लेकिन ये ऊपर का जो पड़ा हुआ थी यहाँ पे आप क्या कर लो, वो सस्ता वाला जो अपना कलर आता है डिस्टेम्बर जिसको बोलते हैं, तो वो यूज कर लीजिए, बट करके देखिए, इसको मजा आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर अगर स्विस चेम्बर है SW में, हाँ तो टॉयलेट के अंदर ही बीच में सीवेज चैम्बर है टाइल्स के नीचे, तो वो भी सेम इफेक्ट देगा? उसकी भी रेमेडी करनी होगी? नहीं नहीं, वापस रिपीट करो, नहीं समझा मैं। सर SW में अगर सीवेज चैम्बर आता है हाँ तो वो भी टॉयलेट जैसा ही ट्रीट होगा? ये सर, मतलब अंडरग्राउंड ये जो सेफ्टी टैंक आती है वो बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, यस यस, वो भी गलती हो गया। तो एटलीस्ट अपन ऊपर जो रेमेडीज कर रहे हैं ना, तो उससे कुछ हाँ हद जी। तक अपने को फायदा हो जाएगा। एक्चुअली नहीं होना चाहिए वहां पे, बिकॉज मेरे भाई का भी अभी रिसेंटली घर बनाया गांव में, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट में उसका साउथ साउथ वेस्ट, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम हो सकते हैं, तो मेरे भाई के घर में पॉसिबल नहीं था वो जमीन के हिसाब से, तो मैंने साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम बनवाए हैं। और उसका सेफ्टी टैंक है वो नॉर्थ वेस्ट में, जो बोला था मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर सेफ्टी टैंक डलवाया है, वहां से वहां तक पाइपलाइन करवा दी है ना। अच्छा। तो लेकिन अगर जी। पहले से बना हुआ है तो ये सारी रेमेडीज आप कर लो, है ना। ठीक है। ओके, नाउ द मेजर जो सबसे बड़ा हो सकता है कि अगर आपका मेन डोर है साउथ वेस्ट में, तो अगेन यहाँ पर भी हम एक ही रेमेडी सबसे पहली करेंगे कि उसको येलो पेंट कर देंगे, ठीक है। दूसरा, साउथ वेस्ट का अगर आपका डोर है, इसका मतलब क्या है कि साउथ वेस्ट का डोर हम खुला भी रखते हैं सुबह शाम, या जब भी जरूरत पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये खुला रहता है। तो साउथ वेस्ट से मैंने क्या बोला था कि ये यम का द्वार बोला गया है, यम लोग है, पितृ लोग है, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी जाती है नॉर्थ ईस्ट की साइड में। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 मुखी हनुमान जी का आपको टाइल्स मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा, तस्वीर मिल जाएगी, इसको आप घर के ऊपर लगा दीजिए, इससे काफी हद तक आपको रिलैक्स मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में पिरामिड भी यहाँ पे रख सकते हैं साउथ वेस्ट में उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, लेकिन पिरामिड यहाँ पर मैं नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। दूसरा क्या कर सकते हो कि ओम, त्रिशूल और स्वस्तिक, ये सिंबल आपको क्या करना है, या तो घर के दरवाजे के ऊपर यहाँ पर आप लगा दीजिए या साइड में लगा दीजिए, बट ये तीनों में से जो भी आप लगा सकते हो, या तीनों लगा सकते हैं तो तीनों कोशिश करिए कि यहाँ पर आप लगा दीजिए, दोनों साइड में लगा सके तो भी, ऊपर लगा सके तो भी, या दरवाजे पे लगा सके तो भी। ओम, त्रिशूल और स्वस्तिक, है ना। और ओम आपके घर में जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी है ना, ओम आप कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे कई बार एक किसी का तो हुआ था नॉर्थ में स्टोर रूम बना हुआ है, तो नॉर्थ में स्टोर रूम बना हुआ है, तो उसको कैसे बैलेंस करोगे, तो नॉर्थ में एग्जैक्ट नॉर्थ में जाकर के आप ओम बना दीजिए, या ओम का कोई फोटो इमेज या स्टिकर आप चिपका दीजिए, तो थोड़ा बहुत वहां से बैलेंस हो जाएगा, है ना। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ सर, ये जैसे नेम प्लेट है ना आपके इस डोर हाँ, पे, हाँ उसके ऊपर में स्वास्तिक लगाए हैं और उसमें गणपति जी है इनबिल्ट। नहीं, गणपति जी हैं ठीक है, बट एक्चुअली में ये 3 चीजें काम करती है। देखो, ओम तो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, हटा देता है। त्रिशूल का लॉजिक, हाँ, त्रिशूल का लॉजिक क्या है कि त्रिशूल एक्चुअली में क्या करेगा कि अगर घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उससे फाइट करके उसको अंदर घुसने से रोकेगा, ये लॉजिक है इसका। और स्वस्तिक भी सेम है, स्वस्तिक को भी हम दरवाजे पे या घर में या पूजा पाठ में क्यों बनाते हैं स्वस्तिक, उसका रीजन होता है, आपने देखा होगा कि हमारी माता बहनें जो थी वो घर की, कौन है ये, किसी का तो आवाज जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो हमारे जो माता बहनें थी, पुरानी दादी वगैरह, ये लोग क्या करते थे, सुबह उठ करके हमारे घर के दहलीज पे क्या करते थे कि स्वस्तिक का निशान लगाते थे कुमकुम से। तो लॉजिक क्या था उसका, यही लॉजिक था उसमें कि घर के अंदर कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, है ना। तो ये भी स्वस्तिक भी बहुत काम करता है। और तो जो वो रोली से स्वास्तिक बनाते हैं वो रोज बनाना पड़ता है? यस, कुमकुम या रोली से? हाँ, क्योंकि वो मिट जाता है ना सब, दिन भर में हमारा आना जाना जो भी होता है उसके कंडीशन में वो ये हो जाता है। और दूसरा सबसे बढ़िया अगर रेमेडीज चाहिए तो केपी ने, हाँ सॉरी, स्टिकर लगा दे तो? स्टिकर भी लगा सकते हो, स्टिकर, यस स्टिकर लगा सकते हैं, है ना। दूसरा एक लास्ट जो अपना केपी ने हमारे ग्रुप में डाला था, वो रेमेडीज भी काम करेगी आपके यहाँ पे अच्छी। डेली जो भी माता बहन है वो क्या कर सकते हैं कि सुबह उठ करके जब पूजा पाठ करते हैं, तो ये जो घर की दहलीज है, इस दहलीज पे क्या करो,
गौमूत्र के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके एक साफ कपड़े से इसको हल्का सा पोछा मार देना है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन कभी किसी के घर में कोई बीमार है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन है और गलती से आपको डाउट आता है कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है या किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा अगर आपको डाउट आता है तो आपका घर का दरवाजा किधर भी हो किसी भी डायरेक्शन में हो, वहां पर गौमूत्र और उसके अंदर थोड़ा सा क्या करेंगे आप हल्दी डाल दीजिए और उससे पोछा मार दीजिए अपनी दहलीज पे। नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर घुस नहीं पाएगी और गलती से घुसी हुई है तो वो टिक नहीं पाएगी, बट रेगुलर करना है इसको, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं। वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि साउथ वेस्ट जो अपना है, साउथ वेस्ट है वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ से आती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। इसकी वजह से साउथ वेस्ट का जो भी आपका एरिया है उसमें आप क्या करोगे, जालियां हैं तो बंद रखोगे, टॉयलेट बाथरूम है तो बंद रखोगे। और साउथ वेस्ट में होना क्या चाहिए, अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं। साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए घर में जो कमाने वाले लोग हैं उनका। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट क्या देता है हमको, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर समझो कोई 10,000 रुपया महीने का कमा रहा है या लाख रुपया कमा रहा है तो उसका लाख रुपये का इनकम कभी बंद ना हो, कभी गड़बड़ ना हो, या समझो आप लोगों का जो बिजनेस है वो बिजनेस एक जैसा चले, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, साउथ वेस्ट एरिया में सोना शुरू कर दीजिए, वहीं पर आप सोइए। तो क्या हो जाएगा कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपका मेंटली स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। और लोशो ग्रिड में आपने देखा होगा साउथ वेस्ट में 2 नंबर होता है, तो 2 नंबर भी क्या होता है, मन का कारक होता है। तो हमारे जिनके पास में 2 नंबर नहीं है वो भी अगर साउथ वेस्ट में सोते हैं तो उनको मेंटली स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद में गलती से भी साउथ वेस्ट में आप बच्चों को नहीं सुलाओगे, याद रखना, क्योंकि साउथ वेस्ट में जो बच्चा सोता है वो जिद्दी हो जाता है, घर में माँ बाप की नहीं चलती है, फिर बच्चे घर चलाने को बैठ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, वो घर के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं होने देते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि बच्चे साउथ वेस्ट में ना सोएं, माँ बाप को ही सोना है, क्योंकि घर हम माँ बाप चलाते हैं, मेंटेन भी उनको ही करना है, खर्चा वर्चा सारी लाइफ। तो साउथ वेस्ट में अगर हस्बैंड वाइफ या कमाने वाले लोग सोएंगे तो उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे घर में, और उनको ही पूरे घर पे पावर होनी चाहिए कि वो अच्छे से चला सकें। इसके लिए साउथ वेस्ट में कोशिश करें बच्चे ना सोएं, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये सेशन यहीं पर खत्म है अपना, है ना। सर आपने जैसे ये कहे त्रिशूल और ओम के जो निशान लगाने हैं, मतलब ओम हम ऊपर लगाए, त्रिशूल दोनों साथ साथ लगाने हैं या इकट्ठे भी लगा सकते हैं? नहीं, इसको क्या कर दीजिए कि समझो यहाँ पर ओम लगा दिया, उससे थोड़ा नीचे अपनों ने त्रिशूल लगा दिया, उसके नीचे स्वस्तिक लगा दीजिए, या फिर ऐसे लाइन में एक लाइन में लगा सकते हैं। यस लगा सकते हैं, वो उसका इश्यू नहीं है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के ही है, उनका इंटर या हम कोई ऐसे भी प्रोसेस कर नहीं है। सकते हैं, जैसे हाँ। ओम ऊपर लगा दिया और स्वास्तिक और गणेश जी दोनों साइडों पे नीचे लगा दिए, दोनों साइडों, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये भी ठीक, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सर ऐसे मेटल के बने हुए भी तो आते हैं। हाँ, वो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि मेटल लेना है कि अपना स्टिकर लेना, वो कुछ किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। हाँ, इवन क्योंकि आपको हमने मेरे मेटल के ले रखे हैं, वो ऐसे लाइन में इकट्ठे हैं, एक ही पट्टी पे लगे हुए हैं। यस हाँ। और दूसरा चीज, सर कोई कहते हैं स्वास्तिक हाँ। जैसे चांदी के भी लगा सकते हैं, चांदी का भी लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो स्वस्तिक में एक चीज है कि चांदी का तो मैं अभी तक मैंने इसको लेकर के कभी कुछ अब नेगेटिव नहीं सुना, इसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। बट हाँ, स्वस्तिक का कुछ लोगों ने क्या किया कि घर में फैमिली में कुछ लोग क्या करते हैं, स्वस्तिक का ना चांदी का ये जो आता है अपना, वो गले में चांदी में या सोने में धारण कर लेते हैं। स्वस्तिक हर किसी को नहीं धारण करना चाहिए, बहुत पावरफुल चीज है, कई बार वो बहुत भारी पड़ जाता है कुछ लोगों को। क्योंकि किसी का तो एक हुआ था एक्चुअली में, किसी का फोन आया था मुझे, तो उसमें सारी बात होने के बाद में क्या हुआ कि घर में सब लोगों ने स्वस्तिक अपने गले में पेंडेंट के तौर पे लटका दिए सोने में, और बच्ची को भी लटका। तो जैसे ही बच्ची ने पहना ना, तो उसकी चेस्ट पे है ना काफी सारे एलर्जिक टाइप के, स्किन एलर्जी टाइप की ये सारी चीजें होगी। फिर बाद में हमने सजेस्ट किया कि मैंने कहा उसको निकाल दो, क्योंकि स्वस्तिक बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही एनर्जिक है, उसको हर कोई नहीं पहन सकता। जैसे रुद्राक्ष हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, कुछ चीजें हैं ऐसी, है ना। ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट साउथ वेस्ट को लेकर के कुछ भी हो तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट अपना सेशन साउथ ईस्ट के बारे में होगा। तो देख सर इसका ड्राइंग रूम का रेमेडी नहीं, साउथ वेस्ट में अगर हमारा दीवार ही है अगर मोटी तो वो बेस्ट है, ऐसा? यस मतलब कोशिश क्या करनी है कि अगर आप घर बना रहे हो ना, तो घर बना रहे हो तो साउथ वेस्ट की दीवार को मोटी, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जी आएगी उसको साउथ वेस्ट की दीवार होल्ड करके रखेगी घर में, घर से बाहर नहीं निकलने देगी। ठीक है,
हाँ सर, क्योंकि दूसरा मेरी तो दीवार दूसरा साउथ वेस्ट। दूसरा दूसरा ये जो एरिया है ना वो राहु का है, वास्तु के हिसाब से राहु का है। न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे चंद्रमा होते हैं, है ना। तो हम अभी वास्तु की बात करें तो ये राहु का जोन है, और राहु को है ना रिप्रेजेंट किया जाता है सांप के मुंह से, और सांप की जो पूंछ होती है उसको केतु माना गया है। तो अगर यहाँ पर क्या बोला जाता है, हो सके ना तो साउथ वेस्ट में थोड़ा सा भारी आइटम रखो। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली समझोगे कि अगर एक सांप है, सांप का मुंह यहाँ पर है और उसके ऊपर वजन नहीं रखा हुआ है, तो सांप का मुंह खुला हुआ रहेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, दौड़म भाग करके मेहनत कर रहे हो कि घर में हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो सांप का मुंह खुला हुआ है तो वो क्या करेगा, आपका जितना भी ग्रोथ है, जितनी भी मेहनत है उसको खा जाएगा। तो उसका बेस्ट लॉजिक क्या है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ वजन रख दो, वहां पे कुछ भारी आइटम रख दो। तो इसको इससे क्या हो जाएगा कि राहु कहीं ना कहीं दब जाएगा, और इसको मेरी लोकल राजस्थान की भाषा में इसको है ना भूखी दिशा बोलते हैं। मतलब हमारे बाप दादों से कभी बात होती है ना तो भूखी दशा है। तो भूखी दिशा का मतलब यही है कि ये क्या करेगा, जो भी हो जाएगा वो खा जाएगा, आपकी प्रोग्रेस, आपका हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग अनाज के ड्रम हो सकते हैं, ऐसी वैसी चीजें कुछ ना कुछ। मतलब गांव में जाके देखोगे ना तो ये कोना लोगों को पता है, उनको वास्तु नहीं आता, लेकिन ये पता है कि ये भूखी दिशा है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा वजन रख देते थे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये बैलेंस हो जाएगा। देख सर, अगर वहां पे बेड है और वार्डरोब्स है तो वो तो ठीक है ना, वो तो भारी हो गया। यस यस, चलेगा। ठीक है। और दूसरा, Thank you. एक गलती और मत करना कि गलती से अगर ये आपका साउथ वेस्ट है तो साउथ की और वेस्ट की वॉल पे मिरर नहीं होना चाहिए। इवन आपका हाँ टॉयलेट सर, बाथरूम है तो भी, इवन आपका ड्राइंग रूम हो या कुछ भी हो, ये वाली वॉल पे आप नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, ये देखिए, ये साउथ वेस्ट अपना ये पूरा हो गया ना साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट की नॉर्थ वॉल कौन सी होगी, ये वाली है ना। तो या तो यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, या फिर ईस्ट की वॉल पे मिरर लगा दीजिए। दो ही कोने में आप क्या करोगे, मिरर लगा दीजिए। लेकिन साउथ और वेस्ट की वॉल पे मिरर नहीं रखोगे। रीजन क्या है उसको भी समझ लीजिए। नॉर्थ ईस्ट से ये देखो, ये पॉजिटिव एनर्जी इस घर के अंदर घुस रही है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आएगी, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया तो ये पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगी, वापस चली जाएगी। हमको वो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये वाली दीवार पे और ये वाली दीवार पे हम मिरर लगाएंगे, ताकि यहाँ से अगर कोई आ जाए नेगेटिव तो वो मिरर क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा यहाँ से, भाई तू वापस चली जा, है ना। समझे, क्लियर है। हाँ जी, बिल्कुल और सर। ये तो ध्यान रखना, आपका टॉयलेट बाथरूम किधर है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में अक्सर ग्लास होता ही है, मिरर होता ही है। तो आपका टॉयलेट किसी भी डायरेक्शन में है, अगर उस टॉयलेट की ईस्ट, साउथ और वेस्ट की वॉल पे मिरर है तो उसको हटा करके नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे कर देना। कौन सी, नॉर्थ और ईस्ट, टॉयलेट की नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है। जी सर, जी ये ठीक। ध्यान रखना, क्योंकि ठीक है इसमें सर। क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मली एक प्लॉट का वास्तु देखते हैं। प्लॉट का वास्तु देखने के बाद में अपन घर का वास्तु देखते हैं। घर का वास्तु देखने के बाद में ठीक नहीं होता है ना, तो उस कमरे का वास्तु देखते हैं। तो कमरे का भी तो अपना नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट सब होता है ना। तो वो टॉयलेट है तो टॉयलेट का नॉर्थ और ईस्ट हम देखेंगे, अब वहां पर ही हम ग्लास लगा देंगे। हाँ बोलिए। सर ESE की टॉयलेट को भी ट्रीट करना होता है? नहीं, इस साउथ ईस्ट की टॉयलेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर आप रेमेडी के तौर पे एक काम कर सकते हैं कि वहां, क्योंकि एग्जैक्ट वो इस साउथ ईस्ट है कि नहीं है वो कई बार लोगों को नहीं पता एग्जैक्ट चलता। है तो सर, ग्रिड किया हुआ, या ग्रिड किया हुआ है, एग्जैक्ट है ESE। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप चाहो तो वहाँ पे रेमेडी के तौर पे ग्रीन कलर का बल्ब लगा दीजिए, तो आपका सोशल नेटवर्क, मतलब लोगों के साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। वो एक रेमेडी हो जाएगी। अगर नहीं है, डिस्टर्ब है, गलती से सोशल नेटवर्क आपका डिस्टर्ब है, तो उस कंडीशन में आप ग्रीन कलर का बल्ब लगा दीजिए, या वहां पे ग्रीन कलर की चीजें यूज कर लीजिए टॉयलेट में, बाल्टी वाल्टी जो भी है ना। या फिर कुछ मैंने तो क्या किया था, मेरे पास्ट वाला जो घर था उधर इस साउथ ईस्ट में टॉयलेट था, तो उस टॉयलेट के अंदर अपना जो फ्लश टैंक होता है ना, फ्लश टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ये आती है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टिकी आती है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, हाँ। जो मतलब स्मेल को, मतलब दुर्गंध को हटा देती है। तो आप क्या करो, ग्रीन कलर का उसमें वो टिक्की आती है, वो भी डाल सकते हो। मैंने वो यूज किया, मजा आ गया, क्योंकि जब तक अभी मैं वहां पे था मुझे दूसरा रूम नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने वही यूज किया था। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। सर मुझे और किसी को, रिसेंटली हाँ रिसेंटली मेरे साथ हुआ ऐसा कि नॉर्थ ईस्ट में मेरे काफी हैवी था, तो मैंने जैसे ही साउथ वेस्ट में आपके कहने पे अपना एक बहुत भारी पेटी थी वो मैंने साउथ वेस्ट में रखी है। मुझे 10 डेज के क्या, अभी मेरे को 3-4 दिन से मुझे हैंड में अपने फर्क लगने लग गया। यस, साउथ वेस्ट भारी हो नहीं गया ना, उससे हाथ मेरा चलने लग गया। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट के कारण मेरा हाथ चल नहीं रहा था, ब्लॉकेज आ गई थी।
वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। भगवान को भी थैंक यू बोल दीजिए आप। थैंक यू भगवान बोथ ने ऑफ यू, मयूर सर एंड धर्म सर, थैंक यू। देव भैया एक बताओ कि जो ये साउथ इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने जो मिरर वाली बात बताई वेस्ट कॉर्नर पे, वो थोड़ा सा अगर फैंक्सी के हिसाब से कोई अगर रेमेडीज करता है, तो अगर कोई नंबर रिपीटेड है, ठीक है, तो के लिए स्पेशली मेटल एलिमेंट अगर रिपीटेड होता है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग मिरर यूज करते हैं, लेकिन दैट इज के सब कॉमनली यूज नहीं कर सकते। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ, शायद मीना दी को नहीं, वीनू दी को मैंने दिया था, है ना? वीनू में मेरे को भी दिए थे। तो आप, हाँ, आपका 7 ज्यादा निगेटिव है, तो इसके वजह से थोड़ा ये कम हो जाए, इसी की वजह से मैंने दिया था। तो इसको घबराना नहीं है, ठीक है? रेमेडीज के ऊपर विश्वास रखना है, एंड रेमेडीज आर ओनली मेन फॉर यू, है ना? तो बाकी सब लोग उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये कॉमन है कि वेस्ट एंड साउथ वॉल पे ये मिरर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? मयूर सर आपने मुझे भी दिया था, मेरे हस्बैंड के लिए 777 था ना। जी, ये बात, हाँ। यस। वहाँ ग्लॉसी पेन लगाने के लिए भी मैंने बताया था, इसी वजह से। हेलो राइट। हेलो, That is specifically for you only, Shalu ma'am. That is specifically for you only and for your husband. बाकी सब उसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, you told me. हाँ, तो ये सारे लोग ध्यान रखना, ये जो वेस्ट में मिरर लगाने के लिए बोला है वो कंडीशनल है, और कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड कंडीशन में है, तो उसको वास्तु के एंगल से अवॉइड करना। जिनके पास में वो कंडीशन है उनको हम लोग गाइड कर रहे हैं, वो लोग लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, पूछिए। धन्यवाद करती हूँ। मैंने अभी आपके मयूर भाई की और धर्म सर की दोनों की रेमेडीज अभी मैंने सारी नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ही की हैं, 4-5, उससे ही मुझे बहुत फर्क लगने लग गया। हालांकि पूरी नहीं कर पाई, हमको बहुत सबसे बढ़िया तो ये था। हाँ, सब लोगों के साथ में ये शेयर करता हूँ। एक्चुअली में वीनू जी जो लाइन पे हैं अभी, उनके हाथ में राइट वाले हाथ में पैरालिसिस जैसा हो गया था, ऑलमोस्ट वो हाथ काम नहीं कर रहा था। उनके नॉर्थ ईस्ट में बहुत भारी सामान था, वो सामान उन्होंने जैसे तैसे करके हटाया है, और देखिए आपके सामने ही है, वो बोल रही है कि उनके हाथ में काफी रिलैक्स है, काफी हद तक उनको शांति। अभी हाथ में मोशन कुछ चालू हुआ कि नहीं वीनू जी? हाँ जी सर, मोशन क्या, अब तो थोड़ा काफी, आज सुबह से तो मैंने काफी काम किया, हालांकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है मूवमेंट करने के लिए, पर फिर भी आज हाथ मेरा प्रॉपर चल रहा है। मुझे खुद फील हो रहा है अंदर से, मतलब हाथ में एनर्जी है। भगवान का थैंक यू। एक्चुअली में चलो हमारी मेहनत हो गई, लोगों का भी, आप दोनों भाइयों का। नहीं, शुक्रिया। मैंने भी नॉर्थ ईस्ट से हटाकर मैंने भी हैवी सामान लेफ्ट हैंड साइड में रखा। वो तो हमारी स्टेयर्स आती है, उसका तो कोई माइनस पॉइंट, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बल्ब लगाया था ब्लू कलर का, छोटा सा, उसमें स्टेयर्स पे, तो अभी तक तो कोई उसका वो, और उसका क्या चेंज आएगा अगर आएगा तो, अगर ब्लू बल्ब लगाने से? देखो, ब्लू कलर लगाने से क्या हो जाएगा कि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट करता क्या है, जैसे साउथ वेस्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, रिलेशन अच्छे करता है ना? तो वैसे नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, सबसे मेजर पॉइंट होता है कि मेंटली पीस होती है, घर में शांति होती है, रिलैक्सेशन होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि कंफ्यूजन वाला जो माइंड होता है, मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं, वो चीजें नहीं हो सकती। और गलती से वजन है तो बॉडी में, सर में या कंधों में, गर्दन में कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे वीनू जी का क्या था कि उनका जो हाथ है, वो हाथ का जो एरिया था वास्तु के हिसाब से, वहां पर उनका बहुत भारी सामान पड़ा हुआ था, उसकी वजह से उनको हाथ में प्रॉब्लम थी और पैरालिसिस जैसा था। तो वो वजन हटा, पैरालिसिस ऑलमोस्ट धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पर भी वजन ज्यादा हो गया तो आपको मेंटली क्लैरिटी एक तो डिस्टर्ब हो जाएगी, आप कंफ्यूज रहोगे कि यार मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं क्या नहीं, तो कंफ्यूज माइंड वहां पे चलेगा, है ना? और अगर आप ब्लू कलर का बल्ब जलाते हैं तो वहां पे वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट, तो वाटर एलिमेंट धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, तो घर के अंदर सब शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। छोटी मोटी बातों को लेकर के नोक जोक जो होती रहती है ना, उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये होते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है। और नॉर्थ ईस्ट भी आपस में करना है इसको नहीं, वो कुछ ही दिन चलाना है, जो 24 आवर। जैसे ही आपको लगे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उसके बाद में उसको 12 घंटे कर देना है, या फिर जब जरूरत हो तभी जलाना। क्योंकि अगर ब्लू कलर कंटिन्यूसली जला तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट इतना बढ़ जाएगा जो आपकी बॉडी पे आएगा, और फिर आपको सर्दी, खांसी और चेस्ट में पेन, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। मैंने शेयर किया था एक ऑडियो, क्योंकि अपने उनके साथ में ये चीज हुई थी, है ना? तो वो चीजें हमको अवॉइड करनी है।
और दूसरा ये कि साउथ वेस्ट में जो आपने बोला था कि विंडो पे पंचमुखी हनुमान जी के लगा दो, तो वो भी ठीक है। जैसे मिरर हाँ। प्लस शीशा आता है, जैसे दरवाजे के ऊपर ऊपर शीशा है और नीचे वो है, जैसे बैकडोर का है जगह, तो उसके बाद सेंटर में बराबर लगा दे पंचमुखी का। बराबर। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये जो मैं हम लोगों ने बोला कि त्रिशूल है, स्वस्तिक है या ओम का साइन है ना, ये साइन जरूरी नहीं है कि आप साउथ वेस्ट में लगाओ। ये आपका घर का डोर किधर भी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये क्या करता है कि इसका एक ही लॉजिक है कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकते हैं ये साइन, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट में ही लगाना है आपको। अगर आपका डोर है तो नहीं है, आपका नॉर्थ ईस्ट में है, जहां पर भी आपका डोर है आप लगा सकते हो। और आप फील करोगे इस चीज को, है ना, कि कुछ दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में देखो आपको धीरे 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 फील होगा कहीं ना कहीं। अगर आपके घर में समझो हल्का फुल्का हेल्थ रिलेटेड इश्यू, हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस लगता है, तो धीरे धीरे आपको लगता है कि चीजें ठीक हो रही है ना। 2 मिनट बचे और किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड सर, इसमें हाँ। एक मेरा क्वेश्चन है। कोई अगर ये क्या होते हैं आपका त्रिशूल हो गया या फिर स्वास्तिक हो गया, ये हम लोगों का मतलब हिंदू धर्म का फेट है ना। हाँ। अगर कोई अदर देन समवन हु मतलब दूसरे धर्म पे बिलीव रखने वाला अगर कोई लोग लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं सर? इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा लोगों को, है ना। ओके, जो तो नॉन देखो हिंदू अगर बिलीवर्स है वो लोग क्या लगा सकते हैं? हाँ हाँ, वो लोग तो त्रिशूल वगैरह लगाना उतना ठीक नहीं समझेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या हो सकता है दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन? सर ये देखो थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रॉस लगाएगा, है ना। और जो मुस्लिम है तो मुस्लिम के घरों में हम लोग देखते हैं ना, तो वो उनके अल्लाह का जो नेम प्लेट होता है वो चीज लगा सकते हैं। 786 भी लगा सकते हैं। 786 भी काफी हद तक काम करता है, प्रैक्टिकली देखा गया ही है। और अल्लाह का उनका वो लोग जी जी, नाम यही लेते हैं, बात मैं मतलब लोगों को है ना। तब क्लियर हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट। यस यस, क्योंकि सबको अपने धर्म में अपने भगवान पे अपनी उन कुछ जो साइन है उन सब पे बिलीव है, तो वो आप लगा सकते हो। सारी चीजें काम करती हैं, है ना। सिर्फ फेथ रखना है आपको और कुछ नहीं है। ओके, हाँ। क्या कोई तो कुछ पूछ रहा था, बोलिए। हाँ सर, आप ये जो बताए वो ब्लू लाइट, एक मिनट आप जो बताए, प्रिया जी, एक मिनट, कोई आप और जो थे, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर WSW में मिरर है अगर, हाँ। तो उसका इफेक्ट जैसे बाय डिफॉल्ट वहाँ अलमारी रखी हुई है और पहले की जो गोदरेज अलमारियों में फ्रंट में मिरर रहता था, तो वो मिरर उसमें लगा हुआ है, तो वो क्या इफेक्ट करेगा? देखो वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से आप यहाँ पर अपना जो ये डिस्प्ले इमेज, अगर यहाँ वेस्ट में अगर आपने मिरर लगा दिया, ठीक है, तो नॉर्थ से और ईस्ट से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना, उसको वो घर से वापस रवाना कर देगा। तो वो एक बैड इंप्रेशन है। तो आप क्या कर दीजिए कि अभी कबर्ड तो आप हटा नहीं सकते, तो उस कबर्ड के ऊपर क्या कर दीजिए कि एक कोई पर्दा लगा दीजिए ना, कर्टेन लगा दीजिए, ताकि वो ग्लास ढका हुआ रहे। अच्छा, ऑलवेज वो ग्लास ढका हुआ रहे यस हमेशा? और यस और कभी भी ध्यान रखना सारे। हाँ हाँ। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, अगर साउथ वेस्ट में, हाँ साउथ वेस्ट में जो खिड़की बोला ओपन रखने का, मतलब ओपन नहीं रखने का, बंद रखने का, लेकिन अगर किसी कारण से खिड़की है, अभी उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो कितने देर तक उसका मतलब बंद तो रख नहीं सकते, बिकॉज घर है तो खिड़की तो खुला तो रखना पड़ेगा। मतलब आपने जो बोला येलो पेंट मारना चाहिए, लेकिन अगर वो ग्लास का खिड़की है तो उसमें येलो पेंट कैसा मारेंगे? बाहर का तरफ मारेंगे, अंदर की तरफ मारेंगे? वो भी तो दिक्कत है। नहीं, तो उसमें उस कंडीशन में मैंने एक चीज बोली थी अभी के साउथ वेस्ट जो है, आप उस कमरे का नॉर्थ और ईस्ट पे मिरर लगा दीजिए, तो काफी हद तक क्या करेगा कि वो, अगर समझो आप 1-2 घंटे के लिए खिड़कियां खोलते हो, तो अगर गलती से नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो इसको निपटा देगी, वापस रवाना कर देगी। अच्छा, मतलब मिरर सामने की तरफ मिरर लगा देने का, ऑपोजिट दीवार पे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, नॉर्थ या ईस्ट कोई भी पे, छोटा सा भी मिरर रखाएगा तो भी चलेगा, या यू हैव टू बी कुछ साइज, उसका पर्टिकुलर साइज रखना? एकदम छोटा नहीं लगाना है, थोड़ा बड़ा ही लगाना है, एकदम छोटा नहीं। हाँ ओके, थोड़ा ठीक ठाक साइज का लगा देंगे ना तो मजा आएगा। कौन सा, कितना मतलब साइज है का? इसमें, मतलब एवरेज समझ लो, कम से कम A4 साइज से थोड़ा बड़ा साइज का। A4 साइज से थोड़ा बड़ा साइज का, ओके। बड़ा साइज का, कम से कम उतना तो रखना चाहिए हमको। तो नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन से बाहर चली जाएगी। यस, बट फिर भी कोशिश क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कि अपन मिरर लगा दिए तो समझो पूरी रात खिड़कियां खुली है, पूरा दिन भर खुली है, वो नहीं करना है हमें फिर भी, है ना। ओके। कभी कभार समझो अगर बैठे हैं, थोड़ा गर्मी हो रही है, एयर सर्कुलेशन करना है तो ठीक है थोड़ा बहुत, बट कोशिश यही करनी है कि लेकिन
नहीं, फ्लैट में हाँ। तो पता है देवेंद्र, अगर एक ही रूम रहेगा, मतलब समझ लो एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम है, दैट इज ऑन द साउथ साइड में रहेगा, और आपका और हाँ। कोई वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही खिड़की है जिसके थ्रू से हवा आती जाती है। अगर वो बंद रखता है तो वो घर, मतलब वो रूम तो मतलब एकदम स्मेल मारने भी लगेगा, एंड देन यू डोंट हैव अ फ्रेश एयर, यू डोंट हैव अ फ्रेश सनलाइट, नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, वो पूरा एकदम गंदगी मच जाएगी ना रूम पे फिर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, मतलब उसमें क्या करो, समझो आप दोपहर में 2-3 घंटे के लिए सो रहे हो तो खोल दो, लेकिन मिरर होना चाहिए, कंपलसरी है, मिरर कंपलसरी है, फिर 1-2 घंटे के लिए खोल दो, बट बाकी टाइम पे अच्छा। बंद कर दो। जैसे अभी अच्छा। अपना टॉयलेट बाथरूम भी है साउथ वेस्ट में, तो टॉयलेट बाथरूम में अभी कितनी देर बंद रखोगे, तो उसमें क्या करना है कि जब भी आप यूज कर रहे हो तभी आप आओ जाओ, बाकी मैक्सिमम टाइम बंद रखो। अभी साउथ वेस्ट में डोर भी हो सकता है आपका, तो डोर है तो डोर का अभी दिन भर तो बंद नहीं रख सकते, तो उसके लिए अपनों ने क्या बोला कि त्रिशूल लगा दो, ये लगा दो, ओम लगा दो, और क्या कर दी पंचमुखी हनुमान है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैक्सिमम वो ये जो साइन है अपने, वो क्या करेंगे कि काफी हद तक नेगेटिव एनर्जी को रवाना कर देंगे, आने नहीं देंगे। ओके। ये चीजें, हाँ, ओके। क्योंकि 100% वास्तु आप किसी भी घर का नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना, कितना भी आप 2 करोड़ लगा दो, 10 करोड़ लगा दो, 100% वास्तु नहीं कर सकते। उसका रीजन है, सबसे बड़ी गलतियां हैं। अगर आप पुराने घरों में, गाँव में देखोगे, जो आजकल के पुरानी जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की जो मूवीज आती थी 90s की, उसमें हम देखते हैं ना, तो गाँव का जो एरिया बताते थे, उसमें क्या होता, 2-4 भाइयों के घर होते थे और बीच में खाली जगह होती थी, आंगन होता था, मतलब बीच में आंगन है और चारों बाजू घर है, तो ब्रह्म स्थान हमेशा खुला होता था। आजकल कुछ लोगों ने क्या किया, ब्रह्म स्थान जो रो हाउस बनाया तो उसके ऊपर ब्रह्म स्थान की जगह छोड़ दी है, लेकिन जब आप बिल्डिंग की बात करते हो तो बिल्डिंग में आपका ब्रह्म स्थान ओपन होता ही नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर किसी और का फ्लैट है, उसके ऊपर किसी और का फ्लैट है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। कुछ बिल्डर है ना, कुछ बिल्डरों ने प्लॉट का वास्तु अच्छे से किया है, क्या करके रखा है कि चारों बाजू अपने प्लॉट में बिल्डिंग्स बना के रखे हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, ये, और बीच में जगह खाली छोड़ दी है। तो कुछ बिल्डर ने किया, जैसे मैं अभी जिस मतलब सोसाइटी में, तो इन लोगों ने क्या किया, अलग सोसाइटी में, तो अलग सोसाइटी में क्या करते हैं, चारों बाजू बिल्डिंग से, बट बीच में ब्रह्म स्थान खाली छोड़ दिया इन लोगों ने, तो यहाँ का फायदा ही है। दूसरा राइट राइट, आलाप में, हाँ, आलाप में ऐसे ही है, हाँ, इसका जगह छोड़ दिया है साइड में बिल्डिंग। दूसरा आलाप हाइट्स में क्या करके रखा हुआ कि इसका जो मेन एंट्री है इस सोसाइटी के अंदर, इस रेसिडेंसी के अंदर आने का जो डोर है, वो वेस्ट साउथ वेस्ट है, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर, इस सोसाइटी रेसिडेंसी के अंदर आने के बाद में आपका पैसा बचेगा ही बचेगा, चाहे आपका घर का वास्तु कैसा भी हो, क्योंकि प्लॉट का वास्तु का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि एक तो ब्रह्म स्थान खुला है, दूसरा आपका सेविंग जोन से एंट्री है, चाहे किसी भी बिल्डिंग में हो आप, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर पैसा बचा ही लेते हैं, है ना। और किसी को राइट राइट, सर जो अभी आप बताए थे लास्ट में, वो आप बताए थे ब्लू लाइट के लिए, कि ब्लू लाइट अगर आप लगा रहे तो उसके क्या इफेक्ट हो रहा है वो पता चलेगा, तो ग्रीन लाइट के लिए भी बता दीजिए ना। नहीं, ग्रीन लाइट लगाते हो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्रीन लाइट मैं कंडीशनली लोगों को बोलता हूँ, देखो ग्रीन लाइट भी आप जला सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, और ब्लू लाइट भी जला सकते हो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप ग्रीन लाइट जलाते हो ना, तो ग्रीन लाइट क्या करेगा, ना तो नॉर्थ ईस्ट का जो ब्लू एलिमेंट है उसको बढ़ने देगा, ना घटने देगा, उसको 100% पे लाके ब्रेक मार देगा। लेकिन अगर आपने गलती से ब्लू लगा दिया ना वहां पे, तो ब्लू ही है, वो क्या करेगा, 100%, 200%, 500% तक भी ले जाएगा उसको, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। उसके बाद में क्या होगा, जिसका नॉर्थ ईस्ट घर का बड़ा हो ना, आप लोग देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट बड़ा होता है उसका एरिया, वो लोगों के, उसके घर में लोग है ना, वो घर के अंदर ही चिपके रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, आराम पसंद होते हैं, भले उनको नींद नहीं आ रही है लेकिन पड़े रहेंगे बस, चाहे टीवी पे पड़े रहे, मोबाइल लेके पड़े रहे। नॉर्थ ईस्ट अगर जिसका बड़ा होता है ना, तो मेंटली पीस इतना रहता है ना, आदमी बिंदास होकर पड़ा रहता है। तो हमको क्या करना है कि ब्लू कंडीशनली जलाना है, तो इसी के लिए मैं जिन लोगों से बात होती है तो उनकी कंडीशन में सुनता हूँ, उसके हिसाब से फिर किसी को मैं ग्रीन बोल रहा हूँ, किसी को ब्लू बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि मैं जब भी बोलता हूँ तो सब लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करना, कम से कम मेरे को 21 डेज में फीडबैक देना। तो वो फीडबैक क्यों जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो ब्लू हटाना है या ग्रीन हटाना है, उसकी जगह कुछ और करना है। क्योंकि वो बॉम्बे की जो पार्टी थी, जिनका मैंने वॉइस नोट ग्रुप में डाला था कि उनको सर्दी खांसी जैसी हालत हो गई थी और ट्रीटमेंट करा करा के थक गए, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसी चीजों से अगर आपको बचना है तो उसके लिए कोशिश यही करिए कि अगर आप में से कोई भी मेरे से बात करता है वास्तु को लेकर के या डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, तो उस कंडीशन में आप फीडबैक जरूर देते रहें। तो क्या होगा कि हमको भी मजा आएगा और आपको नेक्स्ट स्टेप भी दिया जाएगा। जैसे अभी मयूर सर ने बोला कि वेस्ट में
कांच लगा सकते हो, मिरर आप लगा सकते हो, बट वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए। तो क्या आपको लगाना है या नहीं लगाना है, वैसी चीजें है ना। और किसी को कुछ? सर तो इन दैट केस आप ये बोल सकते हैं कि ग्रीन लाइट जो है वो वहाँ का जो नेगेटिविटी वो खत्म करता है और पॉजिटिव करता है वो एरिया को, नहीं, जस्ट वो उतना ही। बैलेंसर है। ग्रीन की हाँ बात करोगे बैलेंस, तो हाँ बैलेंसर, यस। ओके। और लेकिन ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे किचन भी आ रहा है और थोड़ा सा कुछ ड्राइंग रूम का एरिया आ रहा है तो क्या करेंगे? येलो बल्ब जला के रखें? यस, वेस्ट साउथ वेस्ट में येलो कलर सपोर्ट करता है, तो आपको येलो इनहेंस करना है। दूसरा क्या करना है, अगर किचन है तो किचन में आपका जो गैस का स्टोव है उसके नीचे आप क्या करो कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, प्लाई जो आती है, प्लाई में है ना येलो कलर का, उसके ऊपर येलो कलर की प्लाई आप किसी से बनवा लीजिए कारपेंटर से, और उसको उसके ऊपर चूल्हे को रखिए। तो चूल्हे का जो नेगेटिविटी है ना वो काफी हद तक वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां पे। अच्छा, मतलब जहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर गलती से किचन आ गया तो फिर सेविंग तो भूल जाओ, उल्टा पैसे ला ला के भरने पड़ेंगे, ये हालत हो जाती है। आग तो वेस्ट आग साउथ में वेस्ट को तो बहुत संभालना। आग में फूकेंगे इसका मतलब? गैस में फूकेंगे जो पैसा जमा होगा? यस यस, नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, सेविंग के नीचे गैस जला दिया है, तो पैसों को आप जला रहे हो, उड़ा रहे हो एक्चुअली में। तो वो नहीं करना है। उसके अलावा क्या होगा, उस घर में बच्चे पढ़ते भी नहीं है, स्किल का बहुत प्रॉब्लम होता है। भले बच्चा होशियार होगा, उसकी जन्म कुंडली बहुत स्ट्रांग होगी, वो मास्टर होना चाहिए, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो स्किल का जोन है। अगर स्किल का जोन आपने डिस्टर्ब कर दिया तो खेल खत्म। और दूसरा क्या है कि वास्तु पूरा कस्टमाइज है, कंडीशनल है। मतलब जैसे सोने की बात करते हैं तो हमको कहाँ सोना है, आपको साउथ वेस्ट में सोना है ठीक है, बट साउथ वेस्ट में आपको कैसे सोना है, का आपके पैर, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर के चारों डायरेक्शन में सोता रहता हूँ मेरी जरूरत के हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर मुझे आज ये कल ये चीज करनी है तो मैं अपना लोकेशन चेंज कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से फर्क पड़ जाता है। तो पूरा कंडीशनल है, इसको आराम से धीरे धीरे करके आप समझना प्रैक्टिकली, तो मजा आएगा। हाँ, और किसी को? सर लास्ट क्लास में आप बताए थे ना कि वो हर 2 महीना या 3 महीना में अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो अभी कौन से डायरेक्शन पे वो कैसे पता चलेगा? नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। वो कब ध्यान रखना है, अगर आप गलती से कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो, है ना, अच्छा। प्लॉट खरीदने जा रहे हो, तो उस समय वास्तु पुरुष का सर कहाँ पर है वो देखना जरूरी है। और नॉर्मली वो प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होती है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं या उसको टोकन देते हैं तो उसके लिए हम लोग मुहूर्त देखते ही है। तो उस मुहूर्त में क्या होता है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है कि उस समय वो कहाँ पर है। फिर हमारे जैसे मैं देव शर्मा हूँ, तो देव शर्मा को के लिए कौन सा वास्तु ठीक रहेगा, ये वो सारी चीजें देखते हैं, तो उसके हिसाब से वो नहीं है। बट बिना ये सारी चीजें चेक किए हुए हमको नहीं लेना चाहिए, मतलब बिना मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। घर का जो कई बार देखा है हमने कि कुछ बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते, वो बिल्डिंग आज तक बनी रही है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, बिकॉज उस समय वास्तु पुरुष का सर कहाँ पे था, वो मुहूर्त गलत था। बहुत सारी चीजें काम करती हैं। और जब बिल्डिंग बनाते हो तो उसके नॉर्थ वेस्ट में मटेरियल पड़ा हुआ है कि साउथ वेस्ट में पड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट में पड़ा हुआ है, तो वो चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। बट वो पूरा आप एक बार पांचों जोन समझ जाओगे ना, उसके बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। ओके। और आपने और अभी सिर्फ 3 ही जगह का रेमेडी बताया है, ड्राइंग रूम का बाकी है ना? ड्राइंग रूम है तो आप क्या करोगे, साउथ ईस्ट क्या, सॉरी साउथ वेस्ट क्या अपना येलो जोन है, तो आप क्या करो, साउथ वेस्ट में आप येलो कलर की चीजें या येलो पेंट करवा दो। सिंपल सा चीज है ये। क्योंकि ये, या तो एक काम करो, वहां पे बेडरूम बनाओ, लेकिन समझो आपका एंट्री साउथ वेस्ट है तो वहां पे ड्राइंग रूम ही है, वहां पे कुछ और नहीं हो सकता। तो कोशिश क्या करोगे कि ड्राइंग रूम है लेकिन वहां पे टीवी वीवी जो भी चीजें आप रखोगे, तो टीवी भी होगी वहां पे, पंखा भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इनहेंस हो जाएंगी वहां पे। तो फायर को हमको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी करके वहां पे येलो पेंट करवा देंगे वो रूम में। तो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये बाकी चीजों का नुकसान या माइनर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे, ऐसा। ओके। ओके, और किसी को डाउट है या फिर अपन बंद करें इसको, आज खत्म करें? सर सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ सर कुलदीप बोल रहा हूँ, कुलदीप अग्रवाल। मैं Yes. ये पूछ रहा था, किसी के जैसे साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पूरा खाली है, मतलब वेस्ट पोर्शन पूरा ही खाली है, तो उसके भी वास्तु का कुछ होता है क्या? देखो, अभी जैसे मैंने बोला ना कि साउथ वेस्ट में तो आपको कुछ ना कुछ वजन रखना ही चाहिए।
जी। दूसरा चीज क्या है कि एक अपना जो मनोज जी ने बोला था वो मैं लास्ट में ये पांचों अपना 2 स्टेशन बाकी है अपना साउथ ईस्ट और ब्रह्मस्थान, तो साउथ ईस्ट और ब्रह्मस्थान कंप्लीट करने के बाद में मैं एक सेशन लूंगा जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको घर में प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए, हम फ्लैट देखने जा रहे हैं तो क्या ठीक होना चाहिए, क्या बेस्ट होना चाहिए, वो लास्ट में बात करेंगे। पहले आप पांचों तत्वों को एक बार समझ जाओगे, पांचों एंगल को, तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा। और साउथ वेस्ट में आप कुछ ना कुछ रखिए, खाली मत रखिए, साउथ वेस्ट खाली नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वजन के लिए कुछ ना कुछ रख दीजिए। जैसे सर मेरे में तो गार्डन है, मैं क्या कर सकता हूँ सर उसके लिए, थोड़ा सजेस्ट करेंगे क्या? साउथ वेस्ट तो फिर आपका एक्सटेंडेड हो गया ना, घर के बाहर होगा ना गार्डन तो? नहीं घर के अंदर ही है सर, जैसे 200 वर्ग गज का प्लॉट है, 100 वर्ग गज में बन रहा है ईस्ट की तरफ। ओके। और वेस्ट की तरफ बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब पूरा 100 वर्ग गज खाली पड़ा है वो सामने। आप एक काम करना ना, मुझे उसका लेआउट भेजना ना, क्योंकि लेआउट देखूंगा ना तभी मैं सही चीज बोल पाऊंगा, अभी मैं डायरेक्टली कुछ भी बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? जी। ओके, एनीबडी एल्स? किसी और को? सर एक क्लियर है? हाँ जी सर, एक चीज पूछनी, मतलब जैसे हम लोग अपने हिसाब से जैसे दिशाएं देखते हैं, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये मतलब कभी कभी थोड़ा सा उल्टा सीधा भी हो सकता है, तो ऐसा क्या करेगी जिससे हमको लगे कि यार वाकई सही दिशा में हम चीजें देख रहे हैं, कहीं कोई गलत नहीं है, उसका कोई है? यस, उसके लिए है ना, मैंने आपको पता होगा तो फर्स्ट जो सेशन में लेने वाला था वास्तु का, जिसमें हम जमीन को कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें जब अपन बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो कंपास होता है ना, जो लोग हम लोग स्टेशनरी से आपको कंपास मिल जाता है, मोबाइल से मत देखना, मोबाइल से देखोगे ना तो कम से कम 10 से 15 डिग्री का फर्क आता है, तो मोबाइल से जो आप देख रहे हो वो 100% करेक्ट नहीं होता। उसके लिए वास्तु के कंपास बोलो या एक जनरल अपना 100, 150, 200 रुपए का कंपास भी आता है, जो मैग्नेटिक कंपास आता है अपना, दिशा सूचक यंत्र जो बोलते हैं अपन, वो वाला ले लो, तो वो थोड़ा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो उसी से मतलब सारा नाप ले अपने हिसाब से, ठीक आएगा ना? यस, वो तो उसमें भी आजकल तो है ना, वास्तु के हिसाब से कुछ कंपास ऐसे हो गए हैं ना, तो उस कंपास में आप परफेक्टली ये भी देख सकते हो कि आपका टीवी एग्जैक्टली कौन से जोन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी अपन 4 ही जोन के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये, बट एक्चुअली में वास्तु में 16 दिशाएं हैं। अभी तो हमने सिर्फ 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में ये 16 हैं, डीप में जाओगे तो, है ना? नॉर्थ वेस्ट में भी 3 जोन है। शक्ति चक्र जो बोलते हैं वो क्या ठीक होता है क्या? शक्ति चक्र थोड़ा सा डिटेल में बताओ, मुझे नहीं क्लिक हो रहा है। जब भी घर का वास्तु देखते हो शक्ति चक्र से सबने मेजरमेंट किया हुआ है, शक्ति चक्र जो एक आपका वो मिलता है ना, उसमें सारी सीख से बताते हैं उसमें। तो ये जो दिशा सर है ना, सुदर्शन चक्र, खुशदीप बंसल जी है वो शक्ति चक्र का नाम लेते हैं बहुत ज्यादा। खुशदीप बंसल जी जो वास्तु के बहुत बड़े, वो भी नाम लेते हैं वास्तु वाले वो शक्ति जो नरेश सिंगल है वो भी लेते हैं, नरेश सिंगल भी नाम लेते हैं इसका। नहीं, इसमें देखो एक्चुअली में 2-3 चीजें, एक तो होता है इसका सुदर्शन चक्र भी होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो एक सुदर्शन चक्र भी होता है, लेकिन अगर एनर्जी देखनी है किसी के घर की ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल है ना ऐसे डिवाइस आ गए हैं जो क्या करते हैं कि जैसे समझो आपके घर में मैं आया वास्तु देखने के लिए, सब कुछ सही सलामत है, आपका टॉयलेट, किचन, ड्राइंग रूम, किचन, एवरीथिंग परफेक्ट है, फिर भी आपके घर में प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके घर में एनर्जी का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर एनर्जी टेस्टर आजकल टूल आ गए हैं, तो वो टूल ले जा करके क्या करते हैं, जमीन के आजू बाजू में चेक करते हैं कि भाई यहाँ का नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी कितना है, साउथ वेस्ट में कितना है, वो एनर्जी चेक करते हैं। उसके बाद में फिर वो लोग पिरामिड लगाते हैं, दूसरे बहुत सारे टूल्स आते हैं वो लगाते हैं, तो वो साइंटिफिक वास्तु करके आजकल एक कोर्स निकल गया है, उसमें ये लोग यूज करते हैं। ऑरा बूस्टर्स होते हैं जो, यस, ऑरा बूस्टर्स के लिए जो वो सारे साउथ वेस्ट साइड डायरेक्शंस के एंगल्स डलते हैं उसमें, फिर वो जिस डायरेक्शन का देखना है वो आपको वो खुल जाएगा, वो फिर वापस आ जाता है, उसका ऑरा बूस्टर बोलते हैं उसको। बराबर है, उसमें डाउजिंग भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, डाउजिंग भी है, डाउजिंग से भी कर सकते हो, तो सबने अपना अपना नाम रख दिया है। हाँ, बहुत कुछ है सर किसी का चैट बॉक्स नॉर्थ ईस्ट की जैसे किचन होती है उसकी भी कोई रेमेडी होती है? नॉर्थ ईस्ट की किचन की, नॉर्थ ईस्ट की देखो सर, इसमें ऐसा है ना कि अगर आप एडवांस में जाते हो ना, मतलब प्रॉपर, ये लोग जो आपने देखा होगा घर में आकर के 50,000 रुपया वास्तु का ले लेते हैं या जो भी लेते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है, कौन सा वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट कम हो गया है
तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिक लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सबको एडवांस लेवल का वास्तु सिखाना ये सब तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक लेवल पे आप क्या रेमेडीज कर सकते हो घर में, छोटी मोटी चीजें। तो अगर समझो मैं आपको जो रेमेडीज दे रहा हूँ वो सारी रेमेडीज करने के बाद भी अगर नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप, ये वहां पे ये पिरामिड आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो वो लगा करके इसको बैलेंस करो, ये चलता है। यंत्र आते हैं, पिरामिड आते हैं, बहुत सारी चीज। जैसे आप करते हो भैया? नहीं, मैं सिंपल से तरीके से ही बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिलीव नहीं करता हूँ उतना डीपली। पिरामिड है जो चिकन, उसमें पिरामिड में भी लफड़ा क्या, मैं आपको बोल दूं पिरामिड ले आओ, ठीक है, मैं पिरामिड के बारे में बता दूं, आप मार्केट से जाके ले आओगे, पिरामिड उसको कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये सब हो जाएगा, मतलब नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है, जब पिरामिड की बात करते हैं ना, तो पिरामिड है, उसके बाद में ओके, चलो फिर आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। सर चैट थैंक यू बॉक्स में सब किसी लोगों का का। मैसेज है। कहाँ पर, एक मिनट देख लेता हूँ कहाँ पे है। चैट में तो कुछ नहीं दिख रहा। ये नेम चेंज करने से फायदा मिला? ओके, ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। शुक्रिया सबको, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।